हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डिप्रिसिएशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम है, तो इसमें हम अपना बुक कीपिंग में डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसमें आज पर कंपनी एक्ट के तहत इसका क्या रूल रेगुलेशन है कैलकुलेशन करने का, एज पर इनकम टैक्स लॉ के अनुसार क्या है, और इसका फिर डेफर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें कंप्लीट इसका वर्क शीट आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आप चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन तो जानते हैं, इसका कल डिप्रिसिएशन जब ये अकाउंटिंग कर रहे हैं या नया है या आप पढ़े भी होंगे डिप्रिसिएशन के बारे में, तो इसमें तो ये हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं। जो इसका देखिए दो तरह का डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन करेंगे, तो एक स्ट्रीम लाइन होता है जो कंटिन्यू एक ही डिप्रिसिएशन का ये होता है, एक होता है देखिए ये लाइन हम डाले हैं, एक है जो हर एक साल डिप्रिसिएशन वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। जो इसमें दो तरह का डिप्रिसिएशन जो कंपनी एक्ट के तहत जो है ये कवर करते हैं। एक रिटेन डाउन वैल्यू WDVM, जिसपे हम लोग अभी काम करेंगे, इसी पर बनाएंगे। एक स्ट्रेन लाइन मेथड होता है SLM वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का अभी फर्स्ट वाला पर ही देखेंगे। सेकेंड वाला का फिगर जो ये लाइन पार्ट देख रहे हैं ना, ये देखिए ये फिक्स एक डिप्रिसिएशन रेट या अमाउंट आएगा जो हर एक ईयर जब तक उसका यूजफुल लाइफ रहेगा चलेगा। और ये WDVM मेथड जो होता है ये रिटेन डाउन वैल्यू, ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इस ये लाइन से दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो दोनों का वैल्यू का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे हम ये क्लियर करेंगे एक्सेल में। ठीक है, फिर दूसरा आएगा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट डिप्रिसिएशन कैलकुलेटर देखेंगे एक्सेल में, जो एज पर कंपनी एक्ट के तहत तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका क्या क्या रूल रेगुलेशन है। फिर सेकेंड आएगा डिप्रिसिएशन, जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसमें क्या रूल रेगुलेशन है। और इनकम टैक्स फिर उसमें देखेंगे हम लोग डेफर टैक्स, एसेट एंड लायबिलिटी, इसको कैसे बैलेंस शीट में बुक किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरा वीडियो आप बिना स्क्रिप किए हुए देखिए, जो सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो 2014 से डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन का कंपनी एक्ट के तहत है, जो आपका यूजफुल लाइफ के अनुसार के होगा। जो कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन का एक फिक्स रेट है, बट आपका इनकम टैक्स एक्ट में इसका फिक्स नहीं है। आपको डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालना होगा। आपको खाली कंपनी एक्ट से आप ये डिप्रिसिएशन का आपका यूजफुल लाइफ एसेस का मिलेगा, जो इस एसेस का कितना यूजफुल लाइफ है। हम लोग एक्सेल में सारा कैलकुलेशन इसका देखेंगे। ठीक है, इसमें की पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं। जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा, तो आपको इनवॉइस का एक चार्ट बनाना होगा जो फिक्स एसेस का है। उसमें डेट ऑफ परचेज क्या है जब एसेट परचेज किया है। ठीक है, सब फिर आपको इसका कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना होगा। इसमें जब से GST आए तो इसमें 2 पोर्शन होता है। एक तो GST आप इंक्लूडिंग लिए हैं या एक्सक्लूडिंग लिए हैं, क्या उसका इनपुट आप GST में ले चुके हैं, तो तो फिर GST की पार्ट एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। यदि नहीं लिए हैं इनपुट उसका, तो फिर डिप्रिसिएशन व फुल अथी पर इनवॉइस वैल्यू पर कैलकुलेशन होगा। ठीक, फिर इसका रेसिडुअल वैल्यू होगा 5%, जो ये फिक्स है 5% आप इसको ये जाएगा। ठीक है, तो आप फिर आपका एक इसका यूजफुल लाइफ एसेस जो है ये डिप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार आप ये लेंगे। ये हम
एक्सेल में इसको डाल दिया, आपको दिखा देंगे ये कैसे चार्ट होता है क्या। फिर चौथा ये पांचवा पॉइंट क्या होता है, जो आप सेलेक्ट करिए जो डिफ्रेंशिएशन का कौन सा मेथड करेंगे। तो हम लोग अभी 2 मेथड देखे थे, ठीक है, ये हम लोग देखे थे ना 2 मेथड। चलिए पीछे चलते हैं, ये 2 मेथड देखे थे, WDVM और SLM। तो हम लोग अभी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पर ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसका देखेंगे जो रिटेन डाउन वैल्यू का मेथड का कैलकुलेशन करने का, इसका WDV का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला आपका स्क्रीन पर है, ये फार्मूला आपका है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करने में, फिर भी इसको आप अच्छा से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये वैसे हम जो आपको एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे उसमें कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है आप, बट अपना बेसिक डेटा पुट करिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखिए एक सिंबल ये आते हैं, इसका क्या मीनिंग होते हैं ये हम इसमें दर्शा दिए, जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग स्ट्रीम लाइन मेथड समझ ही गए, उसका क्या कैलकुलेशन। तो नॉर्मली जो है ना WDV मेथड से इनकम टैक्स ये एक डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल भी लिए हैं जो इसका कैरी कैसे स्क्रैप वैल्यू जो 5% जिसको जुडिशियल वैल्यू भी बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपका। फिर रिमाइनिंग लाइफ है, मान लीजिए 30 साल का, उसका उस फिक्स एसेट का है आपका एज पर शेड्यूल 2, तो उसमें 4 साल यूज हो गया तो 26 हुआ। फिर डिप्रिसिएशन रेट इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो फॉर्मूला है उसके बेस पर ले लिए, ठीक है। ये आपका डिप्रिसिएशन आ गया। तो इस हिसाब से ये पूरा हुआ, एक ब्रीफ बता दिए जो इसका डिप्रिसिएशन का क्या है। अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सेल पे और एक्सेल पर जानते हैं इसका कैलकुलेशन किया जाए कैसे किया जाए। चलिए हम लोग आ गए, अब एक्सेल ओपन कर लिए, इसको हम बहुत अच्छा से बनाए हैं। तो इसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपका जो ये कलर किया हुआ है इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ये फार्मूला दिया हुआ है। चलिए एक एक कर जानते हैं, क्योंकि डेटा पुट करना इम्पोर्टेंट है। यदि गलत डेटा डाल देते हैं तो कैलकुलेशन भी गलत कर लेगा, क्योंकि इनपुट सही देंगे तभी तो आउटपुट सही आएगा। तो चलिए फर्स्ट ये आपका एसेट्स का आप ये डिटेल दे देंगे। ये डिटेल आपका जो भी टैली या जो भी सॉफ्टवेयर में आपका डिटेल है उस बेस पर ही डिटेल आप डालेंगे, जो अपना आप बुक कीपिंग करने में आसानी हो जाएगा। इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और ये इसलिए क्लासिफिकेशन को अलग कर दिए हैं, जो आप इससे ये जो यूजफुल लाइफ आपका ये है, ये लेने के लिए आपका ये बेस डाल दिए हैं। और इसका एक और में डालने का रीज़न है, जो मेरा ये जो फिक्सेस जो तैयार होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर तैयार हो जाएगा, इसका कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। चलिए तो इसमें अब क्या किए, मशीन डाल दिए। मशीन का मान लीजिए देखिए इसमें हम इसको 3 पार्ट में ये डिवाइड कर दिए हैं। जो एक ओरिजिनल कॉस्ट दिए हैं, एक WDV एज पर 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग था वो क्या था इसमें वैल्यू, और इसका एडिशनल या न्यू परचेज वैल्यू क्या है। अब मेरे पास हम तो एक डमी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरा पिछला बैलेंस शीट कोई है नहीं जो हम इसका पिछला कॉस्ट डालते। यदि पिछला कॉस्ट डालते तो बैक डेट मान लीजिए 31 तारीख को ये आपका 50,000 वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें 50,000 का ये कब परचेज हुआ था, ओरिजिनल परचेज जब हुआ था वो डेट आपको डालना होगा। 50,000 तो 31 मार्च का अब ये ओरिजिनल हो सकता है, ये 75,000 हो कॉस्ट प्राइस, और उसका डेट क्या हो ये डालना होगा। उस हिसाब से आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल हम ये हटा देते हैं, आप ये दोनों को यूज करेंगे क्योंकि आपका बुक कीपिंग में पीछे का होगा ही।
तो हम इसको फ्रेश खाली एडिशनल में डाले हैं ये, लेकिन कैलकुलेशन आपका पूरा काम करेगा कंप्लीट। अब ये आता है जो फिक्स एसेस में, जो आपका ये हम एडिशनल डाल दिए। ये मेरा 1 लाख रुपया हम परचेज किए 1 अप्रैल को। अब 1 लाख का परचेज किए, ये एस्टिमेटेड सारा कुछ डेटा है। फिर 1 तारीख को जो परचेज किए इसका यूजफुल लाइफ कितना है, तो यूजफुल लाइफ इसका 8 ईयर। अब 8 ये कैसे निकालेंगे, तो इसका जो है ना आपको कंपनी एक्ट में ये शेड्यूल 2 से ये क्लियर हो जाएगा। ये दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से यूजफुल लाइफ हो जाएगा। ये इसका डिप्रिसिएशन रेट WDV रेट दिए, तो रेट इस पे नहीं जाना है आपको, ये नॉर्मल वहाँ से ही कैलकुलेशन करके इसको लिंक अप कर दिए। जो इस साल का ये लिंक है, जरूरी ये अगले साल फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए यूजफुल लाइफ प्लांट एंड मशीनरी का जो है ये डाले हैं इसका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। 8 ईयर इसका यूजफुल लाइफ है। अब 8 ईयर डाले तो फिर इसमें ये कैलकुलेशन हम कैसे होता है, जो बैलेंस डे ऑफ एसेस एज पर रिमेनिंग, ये आपका कैलकुलेशन जो है एसेस क्या करता है 1 तारीख से। ये देखिए ये डेट जो है 31 मार्च 2023 का, ये कितना आपका ये वैल्यू रह गया था। ये सबसे पहले तो आप इसको डे में भी, ये डे में कैलकुलेशन कर लेंगे। जो इस ये आपका 1 तारीख से 31, इसीलिए ऊपर में हम डेट दे दिए, जो इसका डे निकल जाएगा, जो इसका शेष डे कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि रिमाइंड डे मतलब यहाँ 1 साल तो यूज कर लिए, तो यूज जो नंबर ऑफ डे यूज कर लिए कितना, ये आपका 364 डे यूज हो गया। टोटल डे इतना आपका बैलेंस आ रहा है जो 1 अप्रैल से। ये जैसे ये डेट के अनुसार ही सारा ये काम करता है, इसको आपको करना नहीं है, ये डेटा खाली आपको पुट करना है। इतना डेटा पुट करने के बाद आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, जो इतना इसका यूजफुल लाइफ है। और ये डिप्रिसिएशन रेट कैलकुलेशन कर लेगा, जो हम लोग अभी देखे है, जो डिप्रिसिएशन का इस रेट के अनुसार ये कैलकुलेशन कर लेगा और इसका ये डिप्रिसिएशन निकाल देगा, ठीक है। अब ये डिप्रिसिएशन निकाल कर ये नेट ब्लॉक आ जाएगा और यही आपका बुक कीपिंग का डिप्रिसिएशन होगा। देखिए डिप्रिसिएशन कंपनी एक्ट में जो डिप्रिसिएशन है ये सिर्फ बुक कीपिंग के लिए है। जैसे आप इनकम टैक्स में जाते हैं तो बोलेंगे नहीं मेरा अलग रूल है, हम कंपनी एक्ट नहीं यहाँ है, मेरा अलग ही एक्ट है, तो उसके अनुसार वहाँ टैक्स फाइलिंग के लिए, तो टैक्स फाइलिंग के लिए आपको कंपनी एक्ट के रूल के अनुसार डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा। तो ये आगे देख लेते हैं। फिर इसी तरह हम सारा टूल्स वगैरह डाल दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नीचे आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये ब्लैंक आप इसको रॉ को नीचे करके ये फार्मूला आप इसको पेस्ट करते जाइएगा, जितना रो आप नीचे डालेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप इसको मैनुअल कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे, जो जो मेरा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है उसके अनुसार डिप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये सारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर देगा। अब यही पार्ट जो है इसका एक चार्ट क्लियर, ये तो वर्किंग के लिए है, फिर आप बैलेंस शीट के लिए लेके ये चार्ट प्रिपेयर कर देता है। जो इसका देखिए अभी एडिशनल इसमें कुछ आया नहीं है क्योंकि एडिशनल वैल्यू है आपका, तो ये एडिशनल वैल्यू ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया ऑटोमेटिक, और इसका डिप्रिसिएशन ये आ गया। अब डिप्रिसिएशन ये आने के बाद इसका नेट ब्लॉक ये आ जाएगा, जो आपका फिक्स एसेस का पार्ट हुआ, ये डिप्रिसिएशन चल गया। और टोटल ये आपका ये डिप्रिसिएशन इस तरह से आपका कंपनी एक्ट के अनुसार ये आपका पूरा शेड्यूल है, जो हम शेयर कर देंगे। इससे आपका जो यूजफुल लाइफ है कौन प्रोडक्ट
कौन एक आपका फिक्स एसेस है, सारा इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से आप डिप्रिसिएशन का रेट निकाल कर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लेंगे। ये तो हुआ कंपनी एक्ट के तहत आप डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड आ जाता है जो हम इनकम टैक्स, जब ये तो कंपनी एक्ट से हम बुक कीपिंग कर लेंगे, इसी हिसाब से हम ये सारे को डिप्रिसिएशन अपना बुक कीपिंग यहाँ से ले सकते हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और फिक्स एसेट जो है क्रेडिट करके आपका बुक कीपिंग कर लेंगे। फिर आएगा जो डिप्रिसिएशन तो कर दिए, डाल दिए, और जब इनकम टैक्स में जाएंगे आप इनकम टैक्स के लिए यदि अभी आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो वहाँ प्रोविज़न भी करेंगे, तो आप इनकम टैक्स का भी कैलकुलेशन करें। तो यहाँ इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो इसमें डिप्रिसिएशन का आपका फिक्स रेट दिया हुआ है और इसमें दो ही कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। वहाँ जो कंपनी एक्ट में एक एक डे का कैलकुलेशन होता है, यहाँ डे नहीं होता है, बल्कि यहाँ 6 मंथ में बांट दिया। 6 मंथ के यदि आपका अंदर है यूज किए हैं तो आप 6 मंथ का डिप्रिसिएशन वैल्यू दीजिए, और नहीं 6 मंथ से ज़्यादा दिए तो आप पूरे ईयर कर दीजिए। तो इसको दो, एक तो 6 मंथ डाले, फिर यहाँ पे आगे 6 मंथ डाले, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका इसका डिप्रिसिएशन यूज होगा। तो इसमें अब बोलेंगे ये जो रेट है डिप्रिसिएशन का ये फिक्स है, ये कहाँ से आता है, तो ये इनकम टैक्स प्रोवाइड करते हैं। हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं, ये चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम ये रेट उठाए हैं, ये 18-19 से अभी डिप्रिसिएशन का ये रेट है, पहले ये था। तो अब इस रेट के अनुसार ये आप कोई भी यदि कोई फिक्स से डालेंगे, यहाँ कंट्रोल F करेंगे और वहाँ लिखिएगा तो वहाँ आपको सर्च करके दे देगा जो कहाँ आपका रेट क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिप्रिसिएशन का पूरा आप भी इनकम टैक्स साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फिक्स रेट हो जाएगा डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट में बहुत आसानी है, बट इसका अकाउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कम खाली टैक्स फाइलिंग करने के लिए इसका ज़रूरत होगा। तो अभी ये भी कर दिया। अब देखिए यदि यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ गया, ये फिगर आपका 141 आ रहा है और कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन आ रहा है 241, ठीक है। तो अब दोनों का डिप्रिसिएशन अलग अलग है, कैसे मेरा बुक फाइनल होगा। अब इसी में तीसरा पार्ट आ जाता है डेफर टैक्स का, ठीक है। डेफर टैक्स में क्या होता है, ये देखिए ये हम फार्मूला डाल लें, जो कंपनी एज पर कंपनी एक्ट में कितना इसका डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो हम कंपनी एक्ट एज पर कंपनी लॉ के अनुसार डिप्रिसिएशन मेरा कितना है, तो कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन मेरा ये है, ठीक है। अब ये आपका इनकम टैक्स एक्ट में कितना है, तो इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन ये है। अब नेट आ गया ये फिगर, अब नेट आ गया, इसको कंपनी एक्ट के तहत एक फिक्स रेट हम लिए 22%, जो इनकम इसको दिखा रहे हैं। तो ये मेरा जो भी वैल्यू आ रहा है इसको 22% हम इसका टैक्स निकाल लिए, तो 22% ये मेरा टैक्स आ गया, ठीक है। अब 21,848 टैक्स आ गया, ये मेरा डेफर टैक्स हुआ 22-23 का। यदि मेरा पिछला ये रहता कुछ भी डेफर से तो बुक में ऐड हो जाएगा और ये आपका कैरी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होते रहता है आपका डेफर टैक्स का। तो इस तरह से आप डेफर टैक्स निकाल लेंगे। डेफर टैक्स निकालने का ये फार्मूला है, ये क्लियर हो गया होगा। हम एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं जो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन का ये सारा कैलकुलेशन आप इजी है, आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन ये एक्सेल का जो है ना फार्मूला खाली
हम इसमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि आगे आप इसको पेस्ट करने में, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, तो इसको आप ध्यान देंगे जो फार्मूला गलत नहीं, इसमें कुछ टाइप करेंगे तो फार्मूला से कुछ भी छेड़खानी करने से वो गलती हो जाएगा, फिर आपका वैल्यू गलत देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये जो भी वाइट है इसमें आप अपना डेटा पुट करेंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप इसको रो को ऐड कर दीजिए। इस हिसाब से अब ये बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सारा आपका एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देगा। फिर ये आपका ये इस हिसाब से डिप्रिसिएशन का कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर ये आपका चार्ट बनकर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब ये चार्ट प्रिपेयर हो गया, इस हिसाब से आपका इनकम टैक्स लॉ के अनुसार ये प्रिपेयर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, खाली ये हम करेंट ईयर का ही लिए, ये सब एडिशनल में डालें, ये क्लियर कर देते हैं। और जो ये कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट जो डाले हैं, ये मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ हम 2018 में कोई अमाउंट परचेज किए थे जिसका कॉस्ट था 1 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 2022 तक ये डिप्रिसिएशन करते करते मान लीजिए ये 40,000 हो गया। ठीक है, तो ये 40,000 हो गया। तो अब क्या इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं कुछ होगा। देखिए जैसे हम दिए इसका रेट चेंज हो गया, अब इसका रिमेनिंग वैल्यू क्या होगा 1460 डे है। अब इस पर डिप्रिसिएशन वैल्यू देखिए ये परसेंट आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये कहाँ से लेंगे हम ये वाला फिगर, तो ये वाला फिगर आएगा आपका पिछला बैलेंस शीट जो आप बनाए हैं उस बैलेंस शीट को ओपन करिए और ये फिगर आप डाल दीजिए। ये कॉस्ट जब आप परचेज किए थे वहाँ से आपको परचेज रजिस्टर होना चाहिए जो आप वहाँ से डाल सकें। नहीं आपको यदि पिछला डिप्रिसिएशन बनाए तो ऑलरेडी आपके पास शीट होगा, वहाँ से डाल दीजिए। और जो एडिशनल इस फिनांशियल ईयर में कुछ भी परचेज किए हैं, जो फिनांशियल ईयर 22-23 है, वो वाला ही पार्ट इसमें जाएगा, नहीं कि पिछला भी डाल देंगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। आशा करता हूँ डिप्रिसिएशन कंपनी एक्ट में भी समझ गए हैं। इस में भी आप पिछला आपका ओपनिंग क्या है WB के अनुसार, जो फिक्स एसेस है इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार ये देखना होगा जो पिछला ओपनिंग क्या था और इसमें आपका क्या क्या एडिशनल परचेज किए। और एडिशनल जैसे ये देखिए एग्जांपल एक फर्नीचर का 6 मंथ बाद परचेज हुआ था। अब देखते हैं हम लोग फर्नीचर कब परचेज हुआ था। 10,000 जो फर्नीचर का है यहाँ तो डिटेल होगा। अब देखिए इसको देखिए ये 10,000 जो फर्नीचर हैं 1 अक्टूबर 2022 को हम डाले हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को डाले हैं, इसलिए ये आपका आ गया 6 मंथ बाद में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लिए। फिर डेफर टैक्स भी समझ गए, तो इस हिसाब से इसका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो आप ये समझ गए होंगे आसानी से और ये कंसेप्ट अच्छा लगा। हम इसमें सारा आपको ये भी एक्सेल सीट शेयर कर देते हैं, लिंक इसको आपको मिल जाएगा नीचे। तो प्लीज़ आप यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।